मेरे साथ एक और ऐसा इंटरेक्शन हुआ था और वो भी एक सपने से स्टार्ट हुआ था। और ये जयपुर की ही बात है। रात के समय था, एक सपना आया मुझे कि रात का समय, अंधेरा है पूरा, और मैं एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, बहुत बड़ा सा एक प्लॉट है, उसमें बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, बीच में एक अबैंडन्ड सा घर है और मैं वहाँ पे कुछ लोगों के साथ हूँ और हम लोग पता नहीं कुछ खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और मैं घास में नीचे लेट के छुपा हुआ हूँ। अचानक से मुझे महसूस होता है कि किसी ने मेरा सिर पे अपना हाथ रख के मुझे ज़मीन की तरफ दबा रहा है कोई। मैं पीछे मुड़ के उसको देखने की कोशिश करता हूँ। मुझे दिखता है एक कोई बूढ़ा सा इंसान, स्किन जो है उसकी पूरा झुर्रियाँ हो रखी हैं, बाल-बाल से हैं और डरावना है वो देख। और जिस मोमेंट पे उसने मेरा सिर ज़मीन पे ऐसे दबा रखा है, वो मुझे कहानी बोलना चालू करता है। कहानी का टाइटल कुछ था कि कहीं अनकहीं, और मुझे सुना रहा है और मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं उठ नहीं पा रहा हूँ ज़मीन से। कट टू अचानक से एक सीन आता है जिसमें मैं एक ट्रक में हूँ और मैं आगे भाग रहा हूँ और जंगल का सीन है, एक रोड है, साइड में पूरे जंगल है और मैं भाग रहा हूँ और कहीं चलते चलते फिर वो ट्रक भिड़ जाता है और कुछ इंसिडेंट होता है। अब इस पूरे अंधेरे वाले सिनेरियो से निकल के अचानक से सीन कट होता है। एक सड़क है पतली सी, दोनों तरफ मिट्टी मिट्टी है, एक रेगिस्तान जैसा है, एक पतली सी सड़क है और एक किला जैसा है कोई। उस किले पे पहुंचने से पहले वो जो सड़क है, उस सड़क के कोने में एक घर है। अब वो गांधी जी का आपने देखा हो कभी, तो बरांडा वाले घर नहीं होते जिसमें बाहर एक चक्का लगा होता है, और वैसा एक घर है पुराना सा। और मेरे साथ कोई तो है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ और मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि ये घर किसका है। तो वो मुझे बताते हैं कि ये घर इस ऐसे ऐसे बंदे का है जिसका नाम मुझे याद नहीं था, बट मुझे इतना याद था कि डी या सी ऐसे करके उस बंदे का नाम था जो उसने मुझे बताया। उस घर के बाहर एक स्टोन टैबलेट था और उस स्टोन टैबलेट पे जब मैं जाता हूँ पढ़ने के लिए, उस स्टोन टैबलेट पे भी लिखा हुआ था कहीं अनकहीं, और एक कुछ ऐसा लिखा हुआ था पूरी कहानी जैसा उस स्टोन टैबलेट पे भी। मैं सपने से अचानक से उठ जाता हूँ। मैं उठ के, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। सुबह के 4-5 बज रहे हैं, मैं उठ गया। पूरा दिन मेरा मैंने निकाला जैसे तैसे करके जो दिन में होता है। मैं रात को मेरे दोस्तों के साथ बाहर था और मैं रात को आ रहा था, 12 बजे का टाइम था। मैं एक्टिवा पे हूँ, मैं एक्टिवा पे रात को घर आ रहा हूँ। घर आते आते अचानक से मुझे रोड पे किसी बंदे ने हाथ दिया लिफ्ट के लिए। अब मेरे साथ होता है कि अगर कोई मुझे हाथ दे रहा है मैं रुक जाता हूँ। उस दिन मैं निकलने लगा और मैं आगे निकल गया, बट मुझे पता नहीं क्यों लगा कि यार मदद करनी चाहिए। मैंने वहीं पे यू टर्न लिया, मैं उस इंसान के पास गया। अब इंसान ऐसा कि 30 से 35 साल के बीच की उम्र है उसकी। उसने गले में हनुमान जी का जो ऑरेंज कलर का वो होता है वो पहन रखा है, हाथ में लकड़ी है, ठीक है, गले में माला भी है उसके। और उसके दोनों जो पैर है ना नीचे से, दोनों पैर पूरी बुरी तरह सूजे हुए हैं और फटे हुए हैं और पट्टियां बंधी हुई हैं उसके दोनों पैरों पे। इस तरीके का वो इंसान था। मैंने पूछा आपको कहाँ जाना है? उसने बोला मुझे जयपुर जंक्शन जाना है। और मैंने बोला भैया मैं तो उल्टा जा रहा हूँ, आपकी ट्रेन कहाँ की है? उसने बोला सवाई माधोपुर। मैंने बोला गांधीनगर स्टेशन बाजू में है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उसने बोला ठीक है चलेगा। मैंने बोला वहाँ से मिल जाएगी ट्रेन। वो मेरी एक्टिवा पे पीछे बैठा और हम लोग वहाँ से निकले। अब निकलते निकलते वो मुझे अपनी बातें बताने लग गया। तो उसने मुझे ये बताया कि मैं महेश नगर, पास में ही एक एरिया है, वहीं पे थाने के सामने वो मुझे मिला था कि मैं महेश नगर थाने में एसपी हूँ वहाँ का। और मैं वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर गया था पूजा वगैरह करने, और सारी चीज़ें, हमारा एक था एक पूजा का वहाँ पे। तो मैं वहाँ गया था, वहाँ से आ रहा था तो ट्रेन में आ रहा था, तो ट्रेन से मैं गिर गया था, इसलिए मेरे पैर में ये चोट लगी हुई है। और अभी मेरा फ़ोन वगैरह भी खो गया उस वजह से, इसलिए मैं अब यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरे को कोई गाड़ी लेने नहीं आ पाई, क्योंकि मैं किसी को कॉल नहीं कर पाया, किसी भी इंस्पेक्टर वगैरह को। अब हम लोग चल रहे हैं एक्टिवा पे। जिस जगह मैंने उसे उठाया था, वहाँ से गांधीनगर स्टेशन का रास्ता 5 मिनट का है। हम लोग गाड़ी चलाते चलाते बात करते करते 25 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मुझे गांधीनगर स्टेशन दिख नहीं रहा है। 25 मिनट मैंने उसको, वो टोंक रोड पे एक कोने से दूसरे कोने तक 4 बार गाड़ी घुमाई है मैंने मेरी, क्योंकि मुझे गांधीनगर स्टेशन की गली नहीं मिल रही है। और उस 20-25 मिनट हम लोग बात कर रहे हैं, वो मुझे अपना पूरा चीज़ें बता रहा है कि मैं ऐसा
हनुमान जी का बहुत भक्त हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने आईएएस का एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन करी थी और मैंने ये भी करा है। उसने मेरे को अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया। उसने मेरे से पूछा, आप क्या करते हो, आपके साथ कौन रहता है, अच्छा घर वाले ये हैं। तो 20-25 मिनट बात चली और मैं उस रास्ते को 4-5 बार नाप लिया, मेरे को रास्ता दिखा ही नहीं। मुझे वो एक गली नहीं दिखी जो हमेशा वहाँ पे होती है, और मैं 16 साल जयपुर में रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे रास्ता नहीं पता हो। कहीं 20-25 मिनट बाद जाके मुझे फाइनली वो गली दिखी, मैं वहाँ पे घूमा, उसको मैंने स्टेशन के बाहर छोड़ा, तो उसने मेरे को बोला निकलते-निकलते कि आपको कभी कोई भी ज़रूरत हो बता देना, मेरा नंबर ले लो। उसने मेरे को अपना नंबर दिया। तो वो नंबर सेव्ड है वो? हाँ, मैंने पूछा किस नाम से सेव करूँ? उसने बोला दिनेश चौधरी के नाम से सेव कर दो, एसपी। मैंने नंबर सेव करा, मैंने गाड़ी मोड़ी और मैं सीधा निकल गया। मैंने पीछे मुड़ के देखने का सोचा भी नहीं। मैं निकल गया, मैं रास्ते में हूँ और मेरे एक दोस्त का कॉल आया मेरे पास, और मैं उसको बात करते-करते घर जाते-जाते ये बता रहा था कि यार मुझे कल रात एक सपना आया था। उस सपने में मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ था। और जब मैंने उसको वो वाला पार्ट बताया ना कि वो एक घर था, और मैंने जब पूछा था किसी से कि घर किसका है, उसने ऐसे कुछ नाम बोला था, डीसी करके ऐसा कुछ, जो मुझे याद नहीं है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ अभी जिस बंदे को मैंने छोड़ा उसका नाम भी डीसी दिनेश चौधरी ही था। सो दैट इज़ समथिंग जो मेरे को उस वक़्त स्ट्राइक हुआ, और मुझे नहीं समझ में आया कि अब इस पूरी चीज़ का मतलब क्या निकालूँ मैं? भाई you are like fucking Constantine, man. Awesome. Leave everything apart. You might be able to see dead people. There are a lot of people around who go into the spiritual plane and try to overpower these souls. और फिर वो उनसे अपने काम करवाते हैं. Just because these souls can travel through physical planes, they can travel so fast in the speed of light. In the speed of light भी बहुत slow हो गया. Like they can travel instantly anywhere. Teleportation जैसा समझ ले इस चीज को. They can get their work done. तो अगर तेरा कोई for example सामान खो गया है और तुझे नहीं पता कहाँ खोया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट सामान है, ठीक है, तू उस बंदे के पास जा, वो अपने इष्ट देव को याद करेगा और वो उनसे पूछेगा ये लोग आए हैं मेरे पास, इनका ये सामान इतनी देर पहले खो गया था, वो कहाँ है, एंड what answer you will get or what answer I got when I first experienced was somewhat visual part of the location कि ये घर ये यहाँ देखा है मैंने और मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ डॉक्यूमेंट थे, वो मिल गए थे? 110% मिल गए थे अरे, भाई। अब वो स्पिरिट्स का भी वो एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं जो कि फिजिकल प्लेन से उठ के वहाँ जा सकते हैं और उन्हें ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं पूरे किस्से वो बस उस मोमेंट में जब वो आता है ना, आपको एक सपना या ऐसा ही रियलाइजेशन होता है, तब आपको लगता है। बट मैं बैठा हूँ आज भी, सो डरने वाला तो मुझे कुछ। अ बिलीफ जिसके बेसिस पे लोग अपनी लाइफ के सारे रूल्स बना लेते हैं और उसके बेसिस पे ही जीते हैं। अलग अलग धर्म है सबके, सबके अलग अलग बिलीफ है। आई थिंक बिलीफ जो है वो उस धर्म से निकलते हैं और उसको ही अपना सब कुछ मान के लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं आगे, और उसको ही अपना पूरा एंड समझ लेते हैं। होने को सब एक हो सकता है, स्टार्टिंग एक हो सकता है, अंत एक हो सकता है, बस ये जो बीच की जर्नी है ना जीने की, इसको जीने के अलग अलग मायने होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। उस तरीकों को लोगों ने धर्म का नाम दे दिया।